हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हो गई है एक बहुत ही प्यारे ब्लॉग की शुरुआत आज की। और यहाँ पे दो नन्हे नन्हे हमारे मेहमान जो है रोज़ सुबह सुबह आ जाते हैं, और नहीं आते हैं तो मैं पकड़ के लेके आती हूँ इनको खिलाने के लिए। तो यहाँ पे रोटी में मैंने मलाई लगा दिया है, दूध नहीं था, बच्चे पी लिए थे हमारे, तो मैंने ना 2 चम्मच मलाई 2 रोटी में लगाए थे। और इन लोगों को थोड़ी सी मैंने तहरी था वो दे दिए। और उसके बाद से देखो इनके कानों पर भी मलाई चू गई है। तो इस तरीके से हम इनको सुबह शाम खिलाते रहते हैं। और यहाँ पे अम्मा बैठी हैं, हंस रही हैं, हम खिला रहे थे। तो उसके बाद से यहाँ पे आए हैं, रोटी बनाए हैं, बच्चों को स्कूल भेज दिया मैंने खाना बना के खिला के। उसके बाद से यहाँ पे जब से ये पानी चल रहा, ना जाने कितना पानी बर्बाद हो गया होगा। सप्लाई का पानी 1 घंटे से आया था, मुझे पता ही नहीं थी। और यहाँ पर पानी गिर रहा, मैं बाहर निकली तो हमने कहा भगवान कहाँ से पानी आ रहा। तो कितना टप, एक टप 50 लीटर का है। हम जानते हैं जहाँ तक 2 टप तो गिर ही गया होगा। और मैं कल चली गई थी मार्केट से, वहाँ से मैं क्या लेके आई, सरप्राइज था। हस्बैंड जी अचानक से स्कूल से आए, बोले चलो चलते हैं। हमने कहा कहाँ पे? कहने चल एक सामान लेने चलते हैं। कई दिनों से मैं बोल रही थी, लेकिन अचानक से वो बना लिया। तो यहाँ पे मैं बता रही थी, मैं कई दिनों से गुरुजी से बोल रही थी कि मुझे लेना है पायल। तो पायल मेरी टूट गई थी। मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि मैं पायल लेने गई थी, महंगा था, तो मैं दुकान से वापस आ गई थी। वो मुझे महंगा पायल लगा। मुझे लगा था कि चांदी सस्ती होगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब मैं गई थी तो शायद चांदी थी 160 के करीब थी वो चांदी, 160 के करीब थी वो चांदी। तो फिर मैं गई थी पायल लेने, तो पायल मुझे मिला था 11,000 रुपये का। फिर मैंने वो पायल हटा दिया, नहीं लिया। उसके बाद से खुद की जो मेरी पायल थी उसको मैंने 7 जगह से जुड़वा दिया, पर वो काम नहीं किया। हमने सोचा चलो 4-5 महीने पहन लेंगे तो वो मेरे 4-5 हज़ार तो बच ही जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेके आई तो अम्मा बोली चांदी हुई, तब मैं गई थी। और आज ना चांदी 3,12,000 है। कल 16,000 बढ़ी थी, और आज रात भर में सुबह होते ही 6,000 और बढ़ गई। 6 कहाँ, 7,000 और बढ़ गई। तो ये लेके मैं आई थी सिंपल सी, देखते हैं अब ये कितने दिन चलती है। तो ये मुझे मिल गया। सच बताऊँ तो एक तरह से सरप्राइज ही था, लेकिन इसको देख देख के ना रोना भी आ रहा है और हंसने का भी मन कर रहा है। एक समय था जब मेरे यही सेम डिजाइन, सेम पायल मेरे हस्बैंड जी मुझे ला के दिए थे। 720 रुपये का पायल लेके आए थे। ये बहुत पहले 720 रुपये का पायल था। और एक आज समय है कि ये पायल मुझे कम से कम 11,000 रुपये में मिली है। इसीलिए ना कहते हैं कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो जब भी आपकी इच्छा किसी चीज़ को लेने की हो ना, तो ले लेना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आज हम बहुत पछता रहे हैं, इतना पछता रहे हैं कि पूछो मत, इतनी पतली पायल देखकर। और यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था, तो शाम के टाइम पे यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। गेहूँ धुल के तो हमने भर दिए थे, और बस इसे साफ़ करना है। तो थोड़ा बहुत साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन का रखा रहता है ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कोई घुन वगैरह तो नहीं है इसमें। तो हम लोग जब रख देते हैं धुल के, अच्छे से सूखा रहता है ना, तो घुन तो बिल्कुल भी नहीं पड़ सकते। आज से 13 साल पहले एक बार घुन पड़ा था, जीविका जब नन्ही सी हुई थी तभी। तो उस समय ना बहुत दिक्कत हुई थी, सर्दियों का मौसम था, घुन पड़ गए थे। तो फिर पूरा गेहूँ निकाल के हम लोग धुले थे उसको, और बहुत दिक्कत हुई थी। सर्दियों में सुखाना, धूप ना हो तो कितनी दिक्कत हो जाती है। हम लोग को रोटी खाने के भी लाले पड़ गए थे, ऐसा उस समय का सीज़न था। तो यहाँ पे गेहूँ साफ़ कर लेते हैं। मैं महीने में एक बार गेहूँ साफ़ करती हूँ, 1 महीने आराम से चल जाता है। 30 किलो तक मैं पिसवा लेती हूँ। और उसके बाद से आए खेतों में आए थे। वो भटकुइयाँ जो है ना, उसका साग लेने आई थी। तो हमने सोचा चलो साग इसका उस दिन बनाए थे तो सबको बहुत ही पसंद आया था। तो हमने कहा चलो 1-2 दिन और बना लेते हैं। तो यहाँ पे पड़ा था, तो जो उसकी ऊपर की जो सबसे नरम मुलायम पत्तियाँ हैं, उसको हम तोड़ लेते हैं। घर पे पूरी घास नहीं लेके जाएंगे तो घर पे टाइम लगता है, फिर मौका लगेगा कि अब करूँ कब करूँ, तो इस तरीके से। तो हमने सिर्फ साग ही लिए, ऊपर की नरम नरम मुलायम पत्तियाँ। तो इसमें हम सरसों, मेथी वगैरह सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके ले लेंगे। और चलते हैं नीचे वाले खेत में, थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं बथुआ। बथुआ में तो गुरुजी ने दवा मार दी थी, तो जो दवा पड़ गई थी ना, वो बथुआ जल गया है। और जिस पे दवा नहीं पड़ी थी तो वो बथुआ अच्छा है, तो वो भी कहीं कहीं है।
और कहीं जहाँ छूट गया ना, तो देख सकते हैं कितना ढेर सारा बथुआ है। तो यहीं पे बैठ के हमने कहा चलो आधा केजी 3 पाव तो हम यहाँ से बथुआ ले ही लेते हैं, और मिक्स साग बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो 2-4 बार और बना लेंगे, उसके बाद से तो सरसों बड़े बड़े हो जाएंगे, तो फिर तो इसमें घुसना भी आसान नहीं होगा। जूता लेके जा रही हूँ, वही जूता अम्मा के सर पे गिर गया बड़ा आग से। सब नमकीन आपका खत्म। केक निकालल है आपको पूत तो हमारे ऊपर तो धर एक चाहिए, हम दूध आना खरीदे होई अम्मा, दूध आना होई, दूध आना तो होई। ये थक गए खेते से। बथुआ साग 4-5 तरह के, आलू, मूली, गाजर। तो यहाँ पे अम्मा की फरमाइश थी, साग बनाना है और मक्के की रोटी। तो मिक्स साग मैंने ले आई है, बथुआ, भटकोइया, सोया, धनिया, मूली और सरसों मिक्स साग बना रही हूँ। तो काट लेती हूँ, लेट हो गई मैं खेत से आते आते ही घर पे। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर सबका साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो देखिए अम्मा कहीं बातें कर रही हैं अभी फोन पे, तो करिए साग बना दो। चलिए इस साग को हम बना लेते हैं। अभी यहाँ पे बन रही है मक्के की रोटी। एक यहाँ पे हमने डाल दी है, और ये बाहर जाएगा सेकने के लिए। आग के खाते हैं ना तवे पे अच्छा नहीं लगता। साग हमारा बन चुका है, बस ये रोटी की देरी है, बनाते जाएंगे, गर्मा गर्म खाते जाएंगे। और जो छोटे छोटे नन्हे से छोटे छोटे पिल्ले हैं ना, उन लोगों को भी देना, बड़े अच्छे से खाते हैं मक्के की रोटी। और सबको डिनर खिलाने के बाद से सबसे लास्ट में हम इन लोगों को खाना देते हैं। पहले दे देंगे ना तो आगे पीछे घूमते रहते हैं। और यहीं पे मैं वीडियो को करती हूँ ख़त्म, और यहीं पे आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूँगी एक और नए प्यारे ब्लॉग के साथ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।